मुल्ला उमर इस कॉलेज में पढ़े भी नहीं है, उनको ऑनरी डिग्री अवार्ड किया गया, शिफ्ट कर दिया गया टू कश्मीर। अगर आप कभी किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी के एलुमनी लिस्ट में देखेंगे तो आपको शायद प्राइम मिनिस्टर्स मिलेंगे, सीईओज मिलेंगे, बिजनेस स्टार्टअप्स करने वाले मिलेंगे, बट कभी सोचा है कि किस कॉलेज में टेररिस्ट मिलते हैं, टेररिस्ट एलुमनी में मिलते हैं। एक्चुअली में साउथ एशिया में एक ऐसा कॉलेज है जिसमें एलुमनी में आपको भर भर के टेररिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि जैश ए मोहम्मद के फाउंडर और हरकत मुजाहिदीन के चीफ जो कि है मौलाना मसूद अजहर। उसी के साथ तालिबान के मतलब जो अफगानी तालिबान है उसके जो फाउंडर, इसी के साथ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो अलकायदा है उसके भी चीफ सारे एक ही कॉलेज से। तो कैसे एक कॉलेज कराची में बन गया दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट पाइपलाइन, वही जानेंगे हम आज की वीडियो। देखो इस इंस्टीट्यूशन का ये हालत हुआ कैसे, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन लॉन्च किया था अफगानिस्तान पर। तो देखो अफगानिस्तान का जो इन्वेजन है ये सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, लेकिन उसी के साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी था। देखो यूएसएसआर जैसे सुपर पावर को आप ऐसे नहीं हरा सकते कि आर्मी बना दिया, भेज दिया, हरा दिया। उसके लिए आपको ऐसी एक आर्मी चाहिए जो कि अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर लड़ेगी। तो उसीलिए वहाँ पर जनरल जियाउल हक उन्होंने एक पॉलिसी बनाई इस्लामाइजेशन की। इस्लामीजेशन जो जो भी बोल लिया आप, उस पॉलिसी के तहत वहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जैसे मदरासेस हो गए, जैसे जहाँ पर इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स लेकर उसको टेररिस्ट के हब बनाएंगे। वहाँ से टेररिस्ट प्रोड्यूस होगा, वहाँ से नेटवर्किंग करेंगे, बैक चैनलिंग करेंगे टेररिस्ट के ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढे। और उसमें सबसे जो बड़ा इंस्टीट्यूट था वो था जमात उल इस्लामिया जो कि कराची में है। के दोनों मदरसों के जरिए कलदम तहरीक तालिबान के लिए रकम जमा करके वजीरिस्तान भिजाई जाती है। इन मदारिस में सलात और वजीरिस्तान के साथ हजबुक और देखो ये जो ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान कर रहा था इस इंस्टीट्यूट के ऊपर, ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन था ही नहीं, ये उनकी ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी था। जमात उल इस्लामिया को बहुत ही बड़े फाइनेंशियल बैकिंग्स हुए, उनको पॉलिटिकल बैकिंग हुए, उनको ट्रेनिंग मिले ताकि ऐसे यंग लोगों को वो प्रोड्यूस कर सके जो कि अगले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, 4-5 सालों में बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाकर जिहाद कर सके। देखो सोवियत अफगान वॉर तो खत्म हो गया, बट उसके बाद भी यहाँ से इतने टेररिस्ट आए कैसे? क्योंकि जब सोवियत अफगान वॉर चल रहा था तो यूएस से भी बैकिंग थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी बैकिंग थी ताकि अफगानिस्तान से लड़ पाए। बट उसके बाद सोवियत अफगान वॉर खत्म हो गया तो यहाँ से इतने सारे टेररिस्ट निकल कैसे आए? एक्चुअली इसे कहते हैं नेटवर्किंग इफेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टैनफोर्ड और एमआईटी की। वहाँ से इतने सारे टेक स्टार्टअप्स वहाँ से क्यों शुरू हुए? वहाँ से सिलिकॉन वैली से, एमआईटी से, स्टैनफोर्ड से इतने सारे कंपनीज कैसे आए, इतने सारे सीईओज कैसे आए? एक्चुअली में जो बात है कि लोग वहाँ पर अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं और एक साथ बनाते हैं जो बनाएंगे। उसी तरह बनूरी टाउन में जो ये कॉलेज है वहाँ पर भी नेटवर्किंग इफेक्ट है। ये बात सोचिए, अगर आप मौलाना मसूद अजहर जहाँ पर पढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके तालिबान के चीफ आ गए, इलियास कश्मीरी आ गए जो कि अलकायदा में सेकंड इन कमांड था, इंडियन अलकायदा का जो चीफ है, इंडियन अलकायदा नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अलकायदा मतलब जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश पूरा जो एरिया है उसमें जो अलकायदा काम करते हैं उसका चीफ, जैश ए मोहम्मद का जो फाउंडर है वो सब आ गया। सब अगर एक ही जगह में पड़ेगा तो नेटवर्किंग इफेक्ट तो होगा ही ना वहाँ पर। शायद अगर कोई अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, शायद उसके बगल में कोई तालिबान का फ्यूचर चीफ बैठा हो, तो अगर किसी को लगे कि मैं पास आउट हो गया, अब मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। उसको बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, अफगानिस्तान, सीरिया वहाँ पर जाना नहीं होगा। कॉलेज से मिल जाएगा रिसोर्सेज, एलुमनी उसे बैक करेगी, वहाँ के एलुमनी उसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देंगी, वहाँ के एलुमनी उसे पैसे देगी,
हेडक्वार्टर्स देंगे, मिलिट्रीज देंगे, और ऐसे ही एक और नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से बिल्ड हो जाएगा। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि जो तालिबान के चीफ, जो फाउंडर, जो कि अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी रह चुके हैं, मुल्ला उमर इस कॉलेज में पढ़े भी नहीं है, उनको ऑनरी डिग्री अवार्ड किया गया। 1990s तक सोवियत अफगान वॉर ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन भी टूट गया इनटू मैनी कंट्रीज। तो अब इतने सारे ट्रेंड आइडियोलॉजिकल सोल्जर्स जो मिलिटेंट्स की करे क्या? कुछ तो नहीं है। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या पाकिस्तान इसे इतनी आसानी से बंद कर देगा? ऑब्वियसली वो लगाएगा ये सब अपने आप से बड़े दुश्मन, मतलब हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर। ये पूरा पाइपलाइन जो है, ये पहले सोवियत अफगान वॉर के तो वहाँ पर जा रहा था, उसके बाद से शिफ्ट कर दिया गया टू कश्मीर, और इसी वजह से अगले 2 दशकों तक ये एक आइडियोलॉजिकल और एक मतलब हेडक्वार्टर्स बन गया टेररिज्म का। देखो, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, टेररिज्म जो है वो सिर्फ एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं कि यहाँ से कि एक दुनिया के एंड में एक टेररिस्ट बना जाता है, दुनिया के दूसरे एंड में एक और इंसान टेररिस्ट बना जाता है, ऐसा नहीं है। टेररिज्म एक शेयर्ड चीज़ है। आपके एनवायरनमेंट में अगर टेररिज्म घूम रहा है, आपको भी टेररिस्ट बनने का मन होगा, जो कि आई थिंक आपका एनवायरनमेंट कैसा है इससे मैटर करता है। इसीलिए तो ये कॉलेज इंस्टीट्यूशन, यहाँ से इतने सारे टेररिस्ट निकलते। इसका प्लेस तो हिस्ट्री में ऐसा ही रहेगा कि द टेररिस्ट पाइपलाइन ऑफ